गुज़िश्ता दिनों गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का बहरान इस कदर बढ़ चुका है कि मुख्तलिफ शोबे इससे बहुत ही मुतासिर हो रहे हैं, खास तौर पर वो तबका जिनका रोजगार बिजली से मुंसलिक है। बिजनेसेस को प्रॉस्पर ना करने का कोई कसम खाया हुआ है गवर्नमेंट में, एक माइंडसेट है कुछ लोगों का, और उसी माइंडसेट के तहत आज हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवाया गया, क्योंकि मुझे पावर डिपार्टमेंट में ही कुछ ऐसे करप्ट लोगों ने अप्रोच किया था पहले कि मैं उनको कुछ रिश्वतें दूं ताकि जो है वो कभी भी मेरा कनेक्शन डिस्टर्ब ना कर सकें। हर साल की तरह इस साल भी हमारी आवाम मजबूर होकर सड़कों पर निकल आई है अपने हुकूक मांगने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस जुल्म के बारे में जिसे हम पिछले काफी सालों से भुगत रहे हैं। आखिर ये बिजली आप तक पहुंचती क्यों नहीं है? क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हर साल इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है? दिन में 20-20, 22-22 घंटे की लोड शेडिंग, आखिर इसका कोई हल क्यों नहीं निकलता? वैसे आपस की बात है, हमारी आवाम को वो दवाइयाँ दी जा चुकी हैं जिनकी वजह से वो होश में ही नहीं। हम गुलामी की इस सतह में हैं कि हम इसी को आज़ादी समझ बैठे हैं। खैर, समझने वाले समझ गए होंगे। बात करेंगे वाटर एंड पावर डिपार्टमेंट की। पहली बात तो ये है कि वाटर एंड पावर अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं करते? क्या आपने कभी सुना है या देखा है कि इस तरह की कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट पब्लिक की गई हो या आवाम के सामने लाया गया हो? यही वो जगह है जहाँ सारी कार्रवाइयाँ होती हैं और यहाँ से समझ आता है कि दाल में कुछ काला है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है? ये वो रिपोर्ट है जो किसी मंसूबे की तकनीकी, इक्तिसादी और माहौलियाती पहलुओं का जायजा लेती है ताकि वसाइल को मुअस्सर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सके। जब तक इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट को पब्लिक के सामने, आवाम के सामने न ला के रखा जाए, तब तक हमारी आवाम अंधेरे में रहेगी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट को आवाम के सामने न लाने की चंद वजूहात हैं जिन्हें समझना जरूरी है, जैसे कि सियासी मफादात, ब्यूरोक्रेटिक नाअहली, माशी फवाइद, शफाकियत की कमी, वसाइल की बदइंतजामी और बैरूनी दबाव हैं। क्या ये रिपोर्ट जारी न करने में छुपे हुए एजेंडे का इशारा है या हम एक और ब्यूरोक्रेटिक नाअहली का सामना कर रहे हैं? आप किसी भी मंसूबे को उठा के देख लें, एक या दो मंसूबों के अलावा किसी भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाती और हमारी आवाम को इस बात का शऊर ही नहीं दिया जाता। एक छोटी सी मिसाल के जरिए हम आपको ये बात समझाते हैं। नलतर में जो 30 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया था, कुछ ही अरसे में सैलाब का पानी उसे तबाह कर देता है। चलो मान लिया कि एक बार गलती हो सकती है, मगर दोबारा वो गलती क्यों दोहराई गई? तबाह होने के बाद एक बार फिर से 20 मेगावाट का एक और हाइड्रो पावर स्टेशन लगाया जाता है और वो भी सैलाब की नजर हो गया। और फिर कुछ टाइम बाद 6 मेगावाट का एक और पावर स्टेशन थोड़ा सा नीचे लाके बनाया जाता है। अब सबको मालूम है कि इसका क्या अंजाम होगा। सवाल ये है कि उन इंजीनियर्स को कहाँ से उठा के बिठाया जाता है? वहाँ की फिजिबिलिटी पहले देखी जाती है, वहाँ का EIA होता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। क्या हमारे इन इदारों ने, क्या हमारे इस हुकूमत ने कसम खाई है कि जिस तरीके से निज़ाम चलता आ रहा है उसी तरीके से लेके चलना है? ये लम्हे फिक्रिया है और हुकूमत को इसके ऊपर फौरी एक्शन लेना चाहिए। हम ये कह सकते हैं या तो ये वाटर एंड पावर की बदइंतजामी है या पूरा निज़ाम ही करप्ट है। जहां आप 20 मेगावाट के हाइड्रो पावर स्टेशन लगा रहे हैं, क्या आप उसी बजट में 50 मेगावाट का सोलर स्टेशन नहीं लगा सकते? एक बेहतरीन मिसाल हमारे पास कायद-ए-आज़म सोलर पार्क की है, जो पंजाब में लगा हुआ है और 1000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है। इसकी इंस्टॉलेशन एक ही बार होती है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। ये पावर स्टेशन पिछले 5-6 सालों से बगैर किसी रुकावट के चल रहा है। पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान में वजीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित का दौरा हुआ। 20 से 25 मिनट की एक कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें बताया जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का ये मसला है, वो मसला है, बहुत ही बड़ा मसला है। शहबाज शरीफ ने फौरन ऐलान किया कि विद इन 9 मंथ्स 100 मेगावाट का सोलर पावर स्टेशन बना के दिया जाएगा और आवाम को बिजली फराहम की जाएगी। इस ऐलान के बाद कुछ कम्युनिटीज वहाँ पर जाती हैं और कहती हैं कि हमें भी 30 मेगावाट चाहिए, और एक कम्युनिटी कहती है कि हमें भी 30 मेगावाट चाहिए। मेरा उन कम्युनिटी से ये सवाल है कि आपके इलाके में जो MNAs है, जो सेक्रेटरीज हैं, वो किस चीज़ के लिए बैठाए गए? अब ज़रा गौर करें कि 100 मेगावाट के प्रोजेक्ट पे कितना बजट लगता है और हमारे हाइड्रो पावर की सिर्फ मेंटेनेंस पे कितना बजट लगता है। आप हैरान रह जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने आज तक ये मुतालिबा नहीं किया कि हमें भी कौमी ग्रिड लाइन में मुंसलिक किया जाए। बाशा डैम जो कि ज़ेर तामीर है और अपने आखिरी मराहिल में है, इसके बारे में आप जानते हैं कि डैम की दूसरी तरफ 24 घंटे बिजली और डैम के इस तरफ मुकम्मल लोड शेडिंग है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब बहुत ही मुख्तसर है, क्योंकि हम नेशनल ग्रिड में शामिल ही नहीं हैं। कल को जब डैम की तामीर मुकम्मल हो जाएगी
तो आपको क्या लगता है कि आपको उसमें से कुछ हिस्सा दिया जाएगा? अगर आप सोचते हैं कि इससे हमें कुछ बिजली मिलेगी या इससे कोई भी फ़ायदा हम उठा सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अब सवाल ये है कि बाशा डैम को ठीक उसी जगह पर क्यों बनाया गया? गिलगित बल्तिस्तान में जगह कम पड़ गई थी। आप इस डैम को सिकरतू में, जिगलोट में, पड़ी बंगला में या बोंजी में भी बना सकते थे। आखिर डैम बनाने के लिए यही जगह क्यों चुनी गई? क्या आपको मालूम है कि डैम दियामर में बनाया जा रहा है और उसका जो टरबाइन है वो बाशा में लगाया जा रहा है? बाशा जो कि केपीके के हुदूद में आता है। कल को जब ये मंसूबा मुकम्मल होगा तो अवाम सड़कों में ज़रूर निकलेंगे और कहेंगे कि हमें तो इसमें से बिजली ही नहीं मिल रही। ये कहानी हमें मीरपुर और मंगला डैम से मिलती है। मीरपुर जो कि एजेके आज़ाद जम्मू कश्मीर के हुदूद में आता है, वहाँ डैम की तामीर मुकम्मल हुई। क्या आपको मालूम है कि उस डैम का टरबाइन कहाँ लगा हुआ है? जनाब, वो मंगला में लगा हुआ है। और मंगला कहाँ है? वो आता है आपके पंजाब के हुदूद में। जी हाँ, डैम बनकर तैयार हो गया और लेकिन इसकी रॉयल्टी मंगला वालों को मिल रही है। मीरपुर की आवाम होश में आती है और कहती है कि या तो ये डैम यहाँ से लेकर चले जाओ या हमें इसकी रॉयल्टी में हिस्सा दो। अब जाहिर है आपको रॉयल्टी कहाँ से मिलेगी, ये तो आपको शुरू में ही सोच समझ कर करना चाहिए था। अब मसला ये है कि टरबाइन मंगला में है तो रॉयल्टी भी इन्हीं की ही होगी क्योंकि बिजली वहीं पैदा हो रही है। ये लम्हे फिक्रिया है गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए। कल को यहाँ पे भी ऐसे ही बड़े मसाइल खड़े होंगे। जितना बजट वाटर एंड पावर को सालाना दिया जाता है उसका अगर 40% भी सोलर पावर स्टेशंस पे लगाया जाए तो बिजली का मसला बड़ी हद तक कम हो सकता है। और इन इदारों को चाहिए कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट अवाम के सामने लाया जाए ताकि अवाम हकाइक से आगाह हो सके।